दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कहा गया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां नर में अभी भी राम और नारी में अभी भी सीता है। उसी बात का उल्लेख कवि ने यहाँ पे किया है। विजय जिसका समानार्थी होता है जीत, वी यहां उपसर्ग लगा है जिसका विरुद्धार्थी होगा पराजय। लोहा एक धातु का नाम है, आप जानते भी होंगे कि एक धातु का नाम है। अब यहां पे अगर प्रत्यय लगाया गया तो विजय प्लस ई विजयी, यह आपका प्रत्यय लग जाएगा, ई प्रत्यय लगेगा। धर्म, धर्म में अगर उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधर्म, अ उपसर्ग लगेगा। अगर धर्म में प्रत्यय जोड़ेंगे तो इक जुड़ेगा, धार्मिक होगा। तो धर्म प्लस इक धार्मिक, धर्म में अ प्लस धर्म, अधर्म उपसर्ग हो गया। धरा पृथ्वी पर धूम होना, धूम होना डंका बजना, चारों ओर उसका बोलबाला होना, चारों ओर उसकी ही बात होना। धरा पृथ्वी, भिक्षु, भिक्षु सन्यासी, तपस्वी, मुनि होकर रहते सम्राट, बड़ा राजा, बहुत बड़े राजा को हम सम्राट कहते हैं। दया, दया का में अगर आप प्रत्यय लगाएंगे तो आलू प्रत्यय लगेगा और शब्द बनेगा दयालु, या फिर दयावान भी प्रत्यय लगा सकते हैं आप। दिखलाते घर घर घूम, घूम आप जानते हैं, तो इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी जो भारत भूमि है वो महान है, महान रही है, महान है और महान रहेगी। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि लोग हथियारों के बल पर, शस्त्रों के बल पर पूरी धरती को, पूरे विश्व को जीतने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है जहां पर लोहा अर्थात प्रतीक है तलवारों का। हमारा देश ऐसा है जो तलवारों के बल पर नहीं, हथियारों के बल पे नहीं, बल्कि अपने धर्म के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी सभ्यता और रीति रिवाज के बल पर, अपने दृष्टिकोण व्यूज के बल पर आगे बढ़ा है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि भारत के लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने कभी भी हथियारों, शस्त्रों के बल पर किसी देश को जीतने का प्रयास नहीं किया। लोहे का मतलब यहाँ पे हथियारों से है, शस्त्रों से है, तलवारों से। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कभी भी भारत देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और न तो तलवार के बल पर, शस्त्रों के बल पर, हथियारों के बल पर उसने किसी देश को जीता ही। धर्म की रही धरा पर धूम, कभी आगे कहते हैं कि आज से नहीं, प्राचीन काल से, पुराने समय से हमारे देश में हमेशा धर्म का डंका बजता रहा। यहाँ के लोगों के मन में प्राचीन काल से ही धर्म की भावना तेज रही है, अर्थात यहाँ के लोग धार्मिक रहे हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यह वह देश है जहाँ का राजा भी समय आने पर लोगों को शिक्षित करने के लिए भिक्षुक बन जाता है, अर्थात सन्यासी बन जाता है। यहाँ बात हो रही है, बात की जा रही यहाँ पे गौतम बुद्ध की, वर्धमान महावीर की। आप जानते होंगे कि दोनों बहुत बड़े राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, राजा का पद त्याग दिया, अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और वे एक सन्यासी बन करके वे लोगों को शिक्षित करते रहे। साथ में ही भगवान श्री रामचंद्र को देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा राजपाट त्याग दिया और वे भी अपने भाई को राजपाट दे करके वे भी
जो है जंगल में निवास करने के लिए चले गए थे। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। कभी यहाँ पे कहते हैं कि हमारा यह देश एक ऐसा महान देश है जहाँ पर गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपना विशाल सम्राट छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर भिक्षु का, सन्यासी का रूप धारण किया और वे इस धरती पर प्रत्येक घर में जाकर के लोगों को दया क्षमा का पाठ पढ़ाते रहे, नफरत को भूलने की बात करते रहे, प्रेम और एकता भाईचारे की बात करते रहे। उन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर घर घर जाकर लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। गोरी को दिया दया का दान। गोरी, मोहम्मद गोरी आप जानते हैं, जिसका आमना सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जिसने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी, जो यमन का शासक था, मुसलमान था, उसको 16 बार माफ किया था। 17वीं बार जयचंद, जो कि इनका ही भाई लगता था पृथ्वीराज चौहान का, उसके छल के कारण, धोखे के कारण पृथ्वीराज चौहान वे पराजित हुए। मोहम्मद गोरी जीत गया और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गोरी को माफ किया था। उसी का जिक्र यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। गोरी को दिया दया का दान। कवि कहते हैं कि हमारे देश के लोगों में एक से बढ़कर एक दयावान लोग हुए हैं। उनमें भी पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग हैं, जिन्होंने 16 बार मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद उसे मृत्यु दंड नहीं दिया, उसे कैद नहीं किया, बल्कि कि जा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, ये दया दिखाई और उसे छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। कभी कहते हैं कि वह देश जो आज विश्व में अपनी ताकत का डंका बजाता है, जिसने आज एक बहुत ही खतरनाक विषाणु वायरस कोरोना हम सबको दे दिया है और जिसके कारण पूरी दुनिया खतरे में पड़ी है, उसी चीन की बात कभी कहते हैं कि जो चीन आज इतना विकसित है, उस चीन के पास अपनी कोई धार्मिक दृष्टि नहीं थी, अर्थात धर्म के अनुसार सोचने और समझने की शक्ति उसमें नहीं थी। हमारे देश के महान सम्राट अशोक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे, उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका और चीन में, म्यांमार में, वर्मा में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में भेजा। वहां पर भेज करके, जापान में भेजा, वहां पर भेज करके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उसी बात का उल्लेख कवि कहते हैं कि हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली हुई है, धार्मिक दृष्टि मिली हुई है। हमारे देश के राजाओं ने ही वहां पर लोगों को भेज करके वहां के लोगों को धर्म की शिक्षा दी। आप जानते होंगे कि चीन में बौद्ध धर्म है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि अर्थात जावा को कहा जाता है स्वर्ण भूमि। आप शायद जानते होंगे, जावा यह इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है जावा, और वहां का द्वीप है यह इंडोनेशिया का। वहां पर बोरोबुदुर नामक एक मंदिर है। बोरोबुदुर स्थान पर बौद्ध का मंदिर है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर है। उसी जावा को कहा गया है स्वर्ण भूमि। आगे क्या किया हमने, धर्म के क्षेत्र में कितना विशाल काम किया है, कितनी महानता प्राप्त की है। कवि कहते हैं कि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। जहां हमने चीन को धर्म की दृष्टि दी, वहीं पर हमने जावा को रत्न दिया, स्वर्ण भूमि को रत्न दिया। बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने गए हैं। 3 रत्नों में बौद्ध धर्म आया है, जिसमें है बुद्ध पहला रत्न, दूसरा धम्म और तीसरा है संघ।
और इसको बौद्ध धार्मिक जो है वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। यह उनका जो प्रमुख वचन है यही होता है बौद्ध धर्म वालों को। तो यह तीन जो धम्म के, बुद्ध के और संघ के रत्न है, यह जावा को किसने दिया था? त्रिरत्न कहा जाता, किसने दिया? भारत ने दिया। क्यों? क्योंकि भारत में ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। तो स्वर्ण भूमि को हमसे क्या मिला? रत्न मिला। तीन रत्न थे, बुद्ध धर्म और संघ। शील की सिंघल को भी सृष्टि, सृष्टि मतलब रचना, विश्व। शील दयाशीलता, व्यवहार। सिंघल, सिंघल अर्थात श्रीलंका के नाम से हम जानते हैं उसे। कवि कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म का पंचशील है, 5 शील बोले गए हैं बौद्ध धर्म में, और उन पंचशीलों में है अहिंसा, न अहिंसा, अहिंसा प्रवृत्ति अपनाना अर्थात हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। उन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये जो शील, पंचशील है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। श्रीलंका को यह शील हमारे देश ने दिया हुआ था। हमारे भारत देश से यह सिद्धांत सिंघल द्वीप को मिला हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि पद्यांश में आए हुए एक शासक का नाम गोरी, गोरी को हमने यह दिया दया का दान, दया का दान इसे दिया गोरी को। पद्यांश में आए हुए देश के नाम क्लियर है, चीन और सिंघल। उसी तरह से अगर ऊपर वाले में जाएंगे तो यहाँ पर आई हुई धातुओं के नाम लोहा और यहाँ पर स्वर्ण, सोना। सिंघल को हमने यह दिया, शील दिया। आगे इसी में प्रश्न बनता है आपका यहां से कि धरती पर इसकी विजय, इसकी धूम रही, धर्म की धूम रही, और इसकी धूम नहीं रही, लोहे की धूम नहीं रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां फिर प्रश्न बना कि धर्म की दृष्टि इसे मिली, धर्म की दृष्टि इसे मिली, चीन को मिली। शील की सृष्टि इसे मिली, सिंघल को मिली। रत्न इसे मिला, स्वर्ण भूमि को मिला। आगे बढ़ते हैं इसका अंतिम। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्म भूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि यहाँ पे जो कहना चाहते हैं वह विचार वो प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि पालना इस कठिन शब्द का अर्थ होता है कि पालन पोषण करना, निवास करना। छीनना अर्थात अधिकार में ले लेना। प्रकृति आप जानते ही हैं, जलवायु स्वभाव भी होता है। जन्मभूमि जहां पे हम जन्म लेते हैं उसे कहते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमने आज तक किसी से कुछ भी छीना नहीं है। भारतवासी जो रहे हैं वो शांतिवादी रहे हैं। उन्होंने किसी का न कभी राज्य छीना, न किसी का धन छीना है। प्रकृति का रहा पालना यही। हमारे देश के ऊपर प्रकृति हमेशा मेहरबान रही है। हमारे देश में हर तरह की जलवायु पाई जाती है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, ये तीनों जलवायु है। हमारे देश में जहाँ पे समतल भूमि है, मैदानी भाग है, वहीं पहाड़ है, पठार है, झरने हैं, नदियां हैं, समुद्र है, महासागर है। हर तरह की चीजें हमारे देश में है। हमारे देश की धरती जहाँ पथरीली कंकरीली है, वहीं पर वह सस्य श्यामला है, अर्थात
अनाज को पैदा करने वाली भी है। यहाँ जहाँ पहाड़ है वहीं जंगल भी है, मरुस्थल भी है। कवि कहते हैं कि आज तक का इतिहास है कि हमने कभी किसी की संपत्ति को, किसी के राज्य को जबरदस्ती छीना नहीं है। साथ में ही कवि कहते हैं कि यहाँ पे प्रकृति हमेशा मेहरबान रही है। यहाँ पर भारत की भूमि के ऊपर, यहाँ के ऊपर प्रकृति की महान कृपा रही है। वह हमारा हमेशा पालन पोषण करती रही। हर तरह की प्रकृति हमारे देश की धरती पर पाई जाती है। हमारी जन्मभूमि थी यही। कवि कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जिस मिट्टी पर हम जन्म लिए वह जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है। उसी बात को कवि यहाँ पे बताते हैं कि हमने आज तक जहाँ किसी का कुछ भी लिया नहीं, न तो राज्य लिया, न तो हमने धन लिया, संपत्ति ली। हमारे देश के ऊपर प्रकृति मेहरबान रही है, महानता उसकी दिखाई पड़ती रही। वहीं पर यह भारत देश की जो भूमि है यह हमारी अपनी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्य हैं, जो हिंदू हैं, वो भारत के नहीं है। कभी कहते हैं नहीं, हमारी जन्मभूमि थी ये, हम कहीं से हम आए थे नहीं। यह हमारी देश की भूमि है, यह हमारे देश की मिट्टी है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इस तरह से कवि ने यहाँ पर भारत की विशेषता, यहाँ की प्रकृति की विशेषता को बताया हुआ है। यहाँ पे व्याकरण भी देख लेते हैं। प्रकृति में इत प्रत्यय लगाया तो प्राकृतिक बन गया। जन्मभूमि में अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो वह बन जाएगा जन्म प्लस भूमि, तो यह हो जाएगी व्यंजन संधि। भूमि में अगर केवल प्रत्यय लगाएं तो एक प्रत्यय लगेगा, भौमिक बनेगा। प्रकृति में अगर हम उपसर्ग जोड़ें अ तो वह बनेगा अप्राकृतिक। इस तरह से यह दूसरा परिच्छेद हम लोगों का समाप्त हुआ।